तो आगे वो क्या कहता है, पेंजिया के जब विभाजन में कौन से दो बड़े महाद्वीप पिंड अस्तित्व में आए? तो हम बार बार पढ़ भी चुके हैं, लोरेशिया जो कि उत्तरी गोलार्ध में गया, उसको उत्तरी भूखंड कहा गया, और गोंडवाना लैंड जिसको दक्षिणी भूखंड कहा गया, उसको हम गोंडवाना नाम से जानते हैं। महाद्वीपों में साम्यता, एक शब्द आता है साम्यता। साम्यता का मतलब है जो वैगनर की बातों को उन्होंने सिद्ध किया, तो उसमें क्या किया उन्होंने, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की शेप को और उत्तरी अमेरिका और यूरोप की शेप को मिलाकर एक जैसा भूखंड होने की संभावना जो हमें नजर आई, उसको कंप्यूटर में दिखाया गया। तो सन 1964 में बुलर्ड ने, ये आपका एक बुलर्ड ने। नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सब आप रखें, अपना अपना ऑडियो ऑफ रखें। 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और अटलांटिक जो महासागर था एस आकार का, उसके तटों को जोड़ते हुए एक नया मानचित्र बना दिया, जिसमें पता लगा कि ये वाला तट जो कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का है, वो यूरोप और अफ्रीका से मिलता है, एकदम सट जाता है। उसी क्रिया को हम साम्यता कहते हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन, इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको कि बुलर्ड ने एक कंप्यूटर की प्रोग्राम से एक मानचित्र तैयार किया था। ये एक नंबर का क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखें। ये सब आपने हाईलाइट। आगे है, वे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की कि महाद्वीपीय सिद्धांत के सिद्धांत को खारिज कर दिया? अब ऐसे लोग होते हैं जो एक इंसान कुछ कहता है तो उसके इंसान को द्वैतवाद हो जाता है कि नहीं, आपकी बातों को हम सही कैसे माने। तो वो उन्होंने कुछ और खोजें भी की जो कि वैगनर के सिद्धांत के बाद खोज हुई। वैगनर ने 1912 में कर दिया, फिर वैगनर की बात को ही बुलर्ड ने 1964 में एक कंप्यूटर से एक मानचित्र तैयार किया, जिससे कि बात साबित होती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद भी कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ और भी खोज की, जिससे कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को वो लोग नहीं मानते थे। नंबर एक क्या खोज हुई? महासागरीय धरातल का मानचित्र व बनावट। महासागरीय धरातल का मानचित्र बनाया और उसकी बनावट बनाई। यस मैम। भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण दिखाया कि कहां कहां पर भूकंप है और कहां कहां पर ज्वालामुखी के बेल्ट हैं, जहां पर ज्वालामुखी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। फिर उन्होंने महासागर की जो तलहटी है उसका अधस्थलीय विस्तार का भी उन्होंने सिद्धांत बनाया। तो इसको हम आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन ये तीन सिद्धांत थे जो कि महाद्वीपीय सिद्धांत को मानने से इनकार कर रहे थे। तो वो क्या थे वो देखेंगे। पहला है एक पोलर फीलिंग फोर्स, जो कि वैगनर ने ही बताया था। पोलर फीलिंग फोर्स जो है वो हमारी पृथ्वी है जो घूर्णन करती है अपनी जगह पर, और जब वो घूर्णन करती गोल 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 आकार में, तो एक बल पैदा होता है जिसको कि हम ध्रुवीय बल कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में पोलर फीलिंग फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो महाद्वीपीय साम्य से आपका क्या मतलब है? यानी साम्यता जो यहाँ आया था एक शब्द, ये जो शब्द यहाँ आया था वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महाद्वीपीय साम्य से आपका क्या मतलब है। तो महाद्वीपों की, महाद्वीप जो भी हैं उनकी कोई ना कोई सीमा तो है ही, कहीं पर जाकर एक महाद्वीप खत्म हो रहा है, वहां पर फिर पानी शुरू हो रहा है। तो महाद्वीप की जो सीमाएं हैं उनमें जिग सॉ फिट, यानी एक पजल के रूप में देखें तो जिग जैग करके अगर उसको उसका एक रूपता देखें और दूसरे में उसको फिट करके देखें तो हमें एक पिंड बनता हुआ नजर आता है, उसी को हम साम्यता कहते हैं। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, अगर दोनों महाद्वीप को उठाकर हम यूरोप और अफ्रीका की सीमाओं पर मिला दें तो हमें बिल्कुल ये एकदम से सटते हुए नजर आएंगे। इसी एक रूपता को हम साम्यता के नाम से जानते हैं। मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने में, यानी मेंटल मतलब मैग्मा, मैग्मा में संवहन धाराएं शुरू होती हैं और लगातार बनी रहती हैं, उसका क्या कारण है? एक नंबर का क्वेश्चन। तो उसको आपको उत्तर लिखना है रेडियो एक्टिव तत्व, बस आपका उत्तर एक ही होना चाहिए। यस संवहन मैम। धाराएं जो हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व से उत्पन्न ताप भिन्नता से उत्पन्न होती हैं। ये ही एक बात आपको वहां पर याद रखनी है याद लिखते रखनी है। समय। ठीक है, ये थोड़ा लाइट कर देती है तो ज्यादा डार्क हो गया। संवहन धाराओं का
मैग्मा में जो संवहन धाराएं चलती हैं वो क्यों चलती हैं, पता लगा आप कुछ? क्यों चलती हैं भाई, किसकी वजह से चलती हैं? मैम रेडियो रेडियो एक्टिव तत्वों के उत्पन्न होने से। रेडियो एक्टिव तत्वें कौन कौन सी हैं? क्लास में मैंने 3 धारा वो बताई थी, उसमें से जो 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी हैं वो? एस तरंगे, सी तरंगे और एल तरंगे। बेटा वो भूकंप की है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। आपने 10वीं क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, साइंस वाले ने पढ़ाया होगा, आप में स्पेक्ट्रम बैंड बनाते होंगे। मैम एक्स रेज, गामा रेज, बीटा। हाँ, एक्सरे, गामा और बीटा, वो है रेडियो तरंग एक्टिव दैर्ध्य। तत्व जिसमें से वो काम करती हैं। हाँ, तो जो आप फोन सुनते हैं, जो आप मेरी ध्वनि सुन रहे हैं, ये सारी रेडियो एक्टिव की वजह से सुन पा रहे हैं आप। आगे है, वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी माना? ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि पोलर जो ध्रुवीय बल है, और जो कि वो किससे पैदा होता है, हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। उससे उन्होंने कहा वैगनर ने कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक रहे हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है अपने जगह पर, और उससे एक बल पैदा होता है और महाद्वीप एक दूसरे से दूर दूर, पास पास, या एक दूसरे की रूपांतरण सीमा कर रहे हैं, कभी अपसारी कर रहे हैं, कभी अभिसारी कर रहे हैं, कभी रूपांतरित कर रहे हैं, तो विस्तारित हो रहे हैं। दूसरा बल उन्होंने बताया ज्वारीय बल। ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से ये जो बल पैदा होता है वो आकर्षण बल कहलाता है, और उसी वजह से उन्होंने कहा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज को दिखाया भी। आप इसको, अगर मैं पिक्चर जो दिखा रही हूँ देख भी रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि एक बल काम कर रहा है। यस मैम। और उसमें वो दिखाया जा रहा है, वो साइड में मंथ भी आ रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका मतलब क्या है कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में तापमान चेंज होता रहता है, और आप आराम से देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि देखिए जो तापमान की अलग अलग लेयर है वो नीचे दिखा रखी है कि 0 से 79 ग्रीन है, ये हल्का ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, ये तेज ब्लू है इन ए डे। और टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो पर डे के हिसाब से होता है, तो हर महीने में टेम्परेचर की जो बात है, बेल्ट है, वो खिसकती रहती है पूरे संसार में। देख पा रहे हैं आप? यस मैम। तो इसके आगे आपका एक ये वीडियो है जो कि वैगनर के चेहरे के साथ कुछ बातें करता है। सब ध्यान से इसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये शुरू हो जाए भाई। Alfred Wegener proposed a theory in 1912 that the great continents of the Earth had drifted over geological time and were once all joined together in a giant landmass we now call Pangaea. His idea was based on the way the present continents fit neatly together, and by the way, bands of fossil-bearing rocks join up across continents like this. Unfortunately, Wegener was unable to provide a mechanism for this movement, and his theory was ridiculed by the scientific community until 1965, when the theory of plate tectonics was published. This proposed that the continents were moved around on great plates driven by convection currents in the hot mantle of the Earth. For details, see our related video. Perhaps the most dramatic evidence came from the magnetism of rocks each side of the mid-ocean ridges. When rocks solidify, they become weakly magnetic in the direction of the Earth's magnetic field. However, every few million years, the Earth's magnetic field flips, so the north magnetic pole becomes south pole, and vice versa. And this change is signaled in the rocks. Scientists found that the rocks each side of the mid-ocean ridge were magnetized first in one direction and then in another,
in like another, this. like this. Magma Magma solidifies, locking in solidifies, the locking in the magnetism. New magnetism. magma New forms as the magma plates forms move as the apart. plates move The apart. magnetic field The magnetic reverses. field reverses. More magma More magma solidifies, locking in the solidifies, reverse locking in the polarity, reverse polarity, and so on, and so on, creating a pattern creating a that pattern repeats that each side repeats of the each ridge, side of the with the ridge, rocks with getting the rocks older getting the further older you are the from the further you are ridge. from the Clear ridge. evidence, Clear of the evidence ocean of the moving ocean apart moving over apart millions of over years. millions of years. Further evidence Further came evidence from came from plotting where Earth's volcanoes and and earthquakes were earthquakes situated. were situated. From this map, you From can this see map, that you they can form see that they lines form around the lines globe, around the marking globe, out the marking edges out the of the edges great of the tectonic great plates. tectonic plates. You get almost You all get almost earthquakes all and earthquakes volcanoes and at plate volcanoes at boundaries. plate boundaries. And finally, And we finally, find the we great find the mountain great ranges mountain right ranges right alongside alongside where two pushing plates into are each pushing other. into each other. The Himalaya, The are being Himalaya thrust are being upwards thrust as India upwards as moved India and moved is still and moving is still slowly moving into slowly Asia. into Asia. And as the And Pacific as the plate Pacific is plate subducted is under the subducted Asian under the plate, Asian the plate, islands of the Japan, islands of Japan, with many earthquakes and earthquakes and volcanoes, and volcanoes, a deep and the ocean deep trench ocean to the trench east to the were east formed were and formed are still and being are still formed. being formed. कुछ समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. क्या समझ में आया? बताओ। मतलब मैम हमारा हमारा पृथ्वी किस पृथ्वी तरह बना है, किस तरह बना है, इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे हुए हैं। हाँ, उन्होंने ये बताया है अल्फ्रेड वेगनर क्या कहता है, और अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने कैसे उसको कहा कि ज्वालामुखी और भूकंप का भी रोल है पिंड को और महाद्वीप के खंडों को एक दूसरे से दूर दूर ले जाने के लिए। यस मैम। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से हमारा इंडिया यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ अभी तक भी खिसक रही है, और इस तरीके से ही हिमालय बना कि हमारा वो वाला प्लेट अगर ऊपर की तरफ नहीं खिसकता तो टैथिस सागर की जगह हिमालय खड़ा ना होता, और ना उसी में होता। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। और आज भी महासागरीय जो प्लेटें हैं वो आज भी कटक के सहारे विस्थापित हो रही हैं, और रिंग ऑफ फायर जिसको प्रशांत महासागर में किया है वो आज भी ज्वालामुखी सक्रिय हैं, और वो आज भी महासागर को और महाद्वीपों को 3 गतियां प्रदान कर रहे हैं, जिसमें वो उन्होंने दिखाया भी एरो दिखाकर कि अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई है, और ये भी एक गति है जो कि हमारी पृथ्वी गति करती है। ये पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर का निशान आप देख पा रहे हैं, ये काल्पनिक अक्ष रेखा है। Yes, ma'am. और हमारी Yes, पृथ्वी ma'am. जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जब घूमती है तो ऊपर आप देख रहे हैं ये ध्रुवीय बल बन गया। तो वो ध्रुवीय बल बन गया, इस वजह से भी जो ये स्थलखंड भूपरपट्टी हमारी पृथ्वी की वो महाद्वीप विस्थापित होने में काम कर रही है। तो इतना आप सबको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।